दोस्तों, आज 21वीं शताब्दी के नए भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में सागरमाला परियोजना के तहत नए पोर्ट्स बन रहे हैं और पुराने पोर्ट्स को आधुनिक बनाया जा रहा है। आधुनिक से आधुनिकतम एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। गिफ्ट और धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज का निर्माण हो रहा है। शहरों में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है और पहले से चल रही मेट्रोज का विस्तार हो रहा है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, और अब नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम जुड़ गया है। ये एक अनूठी परियोजना है जिसके साथ इलेक्ट्रिक हाईवे बनना भी प्रस्तावित है। गुरुग्राम से होकर गुजरने वाले 1250 किलोमीटर लंबे ग्रीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब हर हाल में 3 साल यानी 2023 से 2024 के बीच पूरा हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई का सफर आप एक नए चमचमाते एक्सप्रेसवे के जरिए कर पाएंगे। ये हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिल्ली और मुंबई की 1450 किलोमीटर की मौजूदा दूरी 1250 किलोमीटर में पूरी हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे देश के कई शहरों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, मेवात, कोटा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, दहिसर और मुंबई शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 10 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। 50 किलोमीटर के अंतराल पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था के साथ ही सोलर प्लांट और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे शहर, इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर भी बसाए जाएंगे। इस रूट पर वाहन सुरक्षित चल सकें, इसके लिए एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने पर एक ट्रक जो 1 महीने में दिल्ली मुंबई के बीच 6 या 7 चक्कर लगा पाता है, वो 11 से 12 चक्कर लगा सकेगा। वर्तमान में देश के कार्गो का 15% हिस्सा दिल्ली मुंबई हाईवे के जरिए पहुंचाया जाता है और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी होना तय है। अन्य देशों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत ज्यादा है। फिलहाल एक दिन में ट्रक औसतन 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जो बढ़कर 400 किलोमीटर हो जाएगी। 21वीं सदी के भारत में ट्रक्स और बसेस इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक ईंधन से ही अन्य व्हीकल्स चलेंगे। इससे लागत में कमी आएगी। इसलिए हमारे देश में भी हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवेज में बदलने की योजना पर काम चल रहा है। मेट्रो की तरह ट्रक या बसेस भी ऊपर इलेक्ट्रिक केबल्स पर चलेंगी। आपको बता दें, इससे पहले जर्मनी ने भी बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए इलेक्ट्रिक हाईवेज पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके तहत सड़क के ऊपर बिजली की तारें बिछाई गई जो हाइब्रिड ट्रक्स को पावर देती हैं, जिससे बिना प्रदूषण हाइब्रिड ट्रक्स सामान को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने में सक्षम हो पाए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक इलेक्ट्रिक हाईवे मार्ग की योजना पर काम चल रहा है। इस 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यूरोप की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे बने, ऐसा उनका सपना है। जर्मनी और कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक हाईवे को लेकर काफी काम हुआ है। यहाँ हमारे देश में भी इलेक्ट्रिक हाईवे पर बसें और ट्रक चल सकें, ऐसा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर बनने वाले रेस्टोरेंट्स में भी लोगों को अलग अलग राज्यों के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कराया जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। यहाँ डीजल के वाहन चलने की बजाय तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन चल सकें, ऐसा प्रयास रहेगा। एक्सप्रेस वे बनने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे आय के संसाधन भी बढ़ेंगे। मुंबई व दिल्ली के बीच व्यापारियों का माल आसानी से आ जा सकेगा और धन व ईंधन की बचत भी होगी। एक्सप्रेस वे पर लोगों को खादी व हैंडलूम के साथ हर राज्य की खास चीजें मिल सकें, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत।